आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठमाला का पाठ 10 एक तिनका, जो एक कविता है। व्यक्ति जब शक्ति संपन्न हो जाता है तो अपने समान किसी को नहीं समझता। उसकी विनम्रता छूमंतर हो जाती है। छूमंतर हो जाती मतलब भाग जाती। वह लोगों से विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना भूल जाता है और उसी घमंड के नशे में चूर होने पर जब उसको छोटी सी वस्तु भी पराजित कर देती है, तब उसे समझ आता है कि घमंड करना अनुचित है। मेरे अहम को, मेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो तिनका भी बहुत है। कविता 4 लाइन कविता की पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी समझेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इस कविता के जो कवि हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिओत, वह कहते हैं कि मैं एक दिन अपने घमंडों में, अब यहाँ कवि ने घमंड नहीं बोला, घमंडों मतलब उन्हें बहुत सी चीज़ों पर घमंड होगा, अपने पर अहंकार होगा, तो उन्हीं अहंकारों में भरे हुए, ऐंठे हुए, अकड़े हुए वह एक दिन अपनी छत की मुडेर पर खड़े हुए थे। अचानक एक सूखा तिनका आकर उनकी आंख में पड़ा। अगली पंक्तियां। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो जैसे ही कवि की आंखों में, जब उनके आंखों में तिनका पड़ा, तिनका आप जानते हैं सूख है, जो घास का टुकड़ा होता है, यदि वह हमारी आंख में पड़ जाए तो हमें बड़ी बेचैनी, बड़ी तकलीफ होती है। तो वही जब घास का तिनका कवि की आंखों में पड़ा तो वे झिझक उठे, संकोच करने लगे और उसी संकोच में वह बेचैन भी होने लगे, व्याकुल हो गए। अब जैसे ही उनकी आंख में तिनका पड़ा तो आंख जो है लाल हो गई और दुखने लगी। जो आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कि ये बेचैन हैं, व्याकुल हैं, उनकी आंख लाल हो गई है, तो लोग कपड़े की, मूठ कपड़े की देने लगे। मूठ आप जानते हैं, कपड़े को हम मोड़कर, हमारी आंख में कुछ चला जाता है तो हम कपड़े को मोड़कर उससे फूंक लगाते हैं, तो उसी प्रकार जो लोग थे आसपास के, वह कपड़े की मूठ देकर उन्हें की आंख को सहलाने लगे। तो ऐसे में जो ऐंठ थी उनकी, जो घमंड था, वह दबे पांव भाग गया। जो अपने ऊपर वह अहंकार करते हुए घमंड कर रहे थे, जब आंख में एक छोटा सा तिनका पड़ने पर लोग उनकी सहायता के लिए कपड़े की मूठ से उन्हें सहारा देने लगे, तब जो उनका घमंड था वह दबे पांव भाग गया। अगली पंक्तियां। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी ढप से, इन पंक्तियों का अर्थ है कि ढप मीन्स उपाय। लोग उनके कपड़े से मूठ देने लगे, कपड़े की मूठ बनाकर उनकी आंख को सहलाने लगे, और जो इतने भी आसपास के लोग कोई कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हुए उनकी आंख से वो एक तिनका घास का निकालने का प्रयास कर रहे होंगे। तो किसी ना किसी उपाय से, प्रयास से जब उनकी आंख से वह तिनका निकला, उस समय उनकी समझ में आया कि मैं अपने ऊपर इतना घमंड किस चीज़ का कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। मुझे मेरे घमंड को चूर करने के लिए तो एक मामूली सा घास का तिनका ही काफ़ी है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाह रहा है कि हमें अपनी किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर हमारे घमंड को चूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक छोटी से तुच्छ वस्तु भी काफ़ी होती है।